डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा आज आपको नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल का इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जिसे सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। यह बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल है। सबसे पहले हम देखें कि सोलो ने अपने मॉडल को एक ऑल्टरनेटिव हेरोड डॉमर मॉडल के ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रतिस्थापित किया। हेरोड डॉमर मॉडल के अंदर जो है क्रूशियल अजम्पशन ये था कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन होते हैं, इनपुट्स जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन होते हैं, उसको यहाँ नहीं रखा। सोलो postulates a continuous production function linking output to the inputs of capital and labor which are substitutable। सोलो ने ये कहा कि कैपिटल और लेबर जो है दो इनपुट हैं, वो आपस में सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। अब हम देखें कि सोलो मॉडल के अजम्पशंस क्या हैं। सोलो बिल्ड्स हिज मॉडल अराउंड द फॉलोइंग अजम्पशंस। फर्स्ट, वन कंपोजिट कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड, एक कंपोजिट कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, आउटपुट इज रिगार्डेड एज नेट आउटपुट आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। इन्होंने कहा कि आउटपुट में अपने को डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल का ध्यान रखना है कैपिटल के अंदर। तीसरा है, देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ये एजम्पशन माना है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। फोर्थ है, द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटीज। जो दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो है उनकी मार्जिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, प्रोडक्टिविटीज के हिसाब से पे किया जा रहा है। फिफ्थ अजम्पशन है, प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल। छठा अजम्पशन है, देयर इज परपेचुअल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ऐसा माना गया है कि लेबर जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है। सातवां है, देयर इज ऑल्सो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल। सातवां अजम्पशन ये है कि अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल का भी फुल एम्प्लॉयमेंट किया गया है। आठवां है, लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेबल फॉर ईच अदर। लेबर और कैपिटल को हम एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नवा अजम्पशन है, देयर इज न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। और 10वां अजम्पशन है, द सेविंग रेशियो इज कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि इन मॉडल्स में निम्न अजम्पशंस को मानते हुए मॉडल की को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। गिवन दीज अजम्पशंस, सोलो शोज इन हिज मॉडल that with variable technical coefficient there would be a tendency for capital labor ratio to adjust itself through the direction of equilibrium ratio. If the initial ratio of capital to labor is more, उन्होंने कहा कि अगर शुरू में जो है कैपिटल टू लेबर रेशियो मोर है, कैपिटल एंड आउटपुट वुड ग्रो मोर स्लोली देन लेबर फोर्स एंड वाइस वर्सा। तो कैपिटल एंड आउटपुट जो है स्लोली ग्रो करेगा लेबर फोर्स की तुलना में, और अगर इसका विपरीत लें तो वो बात विपरीत होगी। सोलोज एनालिसिस इज कन्वर्जेंट टू इक्विलिब्रियम पाथ, दैट इज स्टेडी स्टेट, टू स्टार्ट विद एनी कैपिटल लेबर रेशियो। सोलो टेक्स आउटपुट एज ए होल, द ओनली कमोडिटी इन द इकोनॉमी। इट्स एनुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन इज डेजिग्नेटेड एज YT। अपन ने सिंबल काम में लिया है कि एनुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम Y ब्रैकेट के अंदर T काम में ले रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स द रियल इनकम ऑफ द कम्युनिटी। और ये जो है कम्युनिटी की रियल इनकम है। पार्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड, इसका कुछ हिस्सा जो है कंज्यूम किया जा रहा है, एंड द रेस्ट इज सेव्ड एंड इन्वेस्टेड। दैट विच इज सेव्ड इज ए कॉन्स्टेंट S। जो हिस्सा सेव किया जा रहा है वो S है, एंड द रेट ऑफ सेविंग इज S इंटू YT। ठीक है, KT हमने काम में लिया है सिंबल K ब्रैकेट के अंदर T इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। दस नेट इन्वेस्टमेंट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो नेट इन्वेस्टमेंट को हमने डिफाइन किया है DK अपॉन DT। अगर हम जो है वो कैपिटल का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ कर दें तो ये नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और इसके लिए हमने जो है K के ऊपर डॉट लगाया है, K डॉट, जैसा कि आपको दिख रहा है। So the basic identity is K dot is equal to small s into Y. Since output is produced with capital and labor, technological possibilities are represented by the production function. Production function जो है वो inputs के बीच में technological relationship define करता है। तो हमने लिया है Y is equal to function of capital and labor.
दैट शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हमने शुरू में जो है एजम्पशन माना है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। अब पहले वाली इक्वेशन जो है k डॉट इज इक्वल टू एस वाई, उसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, और इसको जो है y इज इक्वल टू एफ के इंटू एल, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। इंसर्टिंग इक्वेशन सेकंड इन वन, सेकंड इक्वेशन का वन इक्वेशन में मान रखने पर k डॉट, जिसे हम नेट इन्वेस्टमेंट डिफाइन कर रहे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट k डॉट इज इक्वल टू एस एफ के इंटू एल, इसको हम इक्वेशन 3 डिफाइन कर देते हैं। इन इक्वेशन 3 एल रिप्रेजेंट्स टोटल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एल जो है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट है। सिंस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एक्सोजीनियसली, पॉपुलेशन को हम एक्सोजीनियसली मान रहे हैं, द लेबर फोर्स इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रिलेटिव रेट एन, लेबर फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट रिलेटिव रेट है उसके हिसाब से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रहा है एन। दस एल टी इज इक्वल टू एल जीरो टू एन, ये एक सिंबल काम में लिया गया है। आप देखोगे इक्वेशन 4 जो हमको दिख रही है, एल टी इज इक्वल टू एल जीरो से लेकर एन। सोलो रिगार्ड्स एन एज द हेरोड्स नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, एंड एल टी एज द अवेलेबल सप्लाई ऑफ लेबर एट टाइम टी। ये जो इक्वेशन 4 है ये अवेलेबल सप्लाई ऑफ लेबर एट टाइम टी को बता रही है। द राइट हैंड साइड इक्वेशन ऑफ 4 shows the compound rate of growth of labor force from period 0 to period t, पीरियड 0 से t तक जो है कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स क्या रही है उसको बताया। तो अल्टरनेटिवली इक्वेशन 4 कैन बी रिगार्डेड एज ए सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ये इक्वेशन जो 4 है ये सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को बता रही है। It says that the exponential growing labor force is offered for employment completely inelastic. The labor supply curve is a vertical line which shifts to the right in time as the labor force grows according to 4. Labor supply curve को हम एक vertical line से show कर सकते हैं, ये shift हो सकती है right के अंदर as the labor force grows. Then the real wage rate adjusts so that the available labor is employed. Real wage rate उसके हिसाब से कम ज़्यादा होती रहेगी जिससे कि available labor जो है वो employ हो जाए. And the marginal productivity equation determines the wage rate which will actually rule. By inserting equation 4 in 3, अभी हमने जो equation 4 हमारी है LT is equal to L from 0 to N, और इस इक्वेशन को हमने 3 में पुट किया तो ये बन जाएगा के डॉट मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, के डॉट इज इक्वल टू एस एफ के, एल जो है उसकी जगह आ जाएगा एल जीरो ई टू एन टी। ही रिगार्ड्स दिस बेसिक इक्वेशन एज डिटर्मिनिंग द टाइम पाथ ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन, ये जो है इक्वेशन टाइम पाथ बताएगी कैपिटल अक्यूमुलेशन का। K dot that must be followed if all available labor is to be fully employed. It provides the basis, it provides the time profile of the community's capital stock which will fully employ the available labor. Once the time path of capital stock and of the labor force are known, the corresponding time path of real output can be compounded from the production function. तो ये हमने देखा कि मॉडल की बेसिक बात क्या है, और हमने नेट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया है। नेट इन्वेस्टमेंट के डॉट इज इक्वल टू एस एफ के एल जीरो ई टू एन टी। अब हम देखते हैं पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न्स सोलो मॉडल में क्या हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ देयर इज ऑलवेज ए कैपिटल अक्यूमुलेशन पाथ consistent with any rate of growth of labor force towards a steady state, Professor Solow introduced his fundamental equation R डॉट, ये जो है फंडामेंटल इक्वेशन है सोलो मॉडल की, R डॉट इज इक्वल टू एस एफ आर वन माइनस एन आर। इन दिस इक्वेशन R इज द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर। R जो लिखा है ये कैपिटल का लेबर से रेशियो है, अर्थात K अपॉन L है, ध्यान रखना है K अपॉन L, और उसके अंदर डॉट लगाया मतलब उसके अंदर रेट ऑफ चेंज की बात की गई। N is the relative rate of change of labor force.
The function SFR1 represents output per worker as a function of capital worker. ये फंक्शन SFR1 जो है आउटपुट पर वर्कर एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर दिखाया गया है. In other words, it is the total product curve as varying amounts R of capital are employed with 1 unit of labor. The equation 6 itself states that the rate of change of capital labor ratio, that is R dot, is the difference of two terms, one representing the increment of capital. R dot को अपन ने राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल्स हैं अपने पास. पहला जो है SFR1 है, ये है increment of capital and the other increment of labor NR. Solo illustrates diagrammatically possible growth patterns based on his fundamental equation. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फंडामेंटल इक्वेशन आई कैसे है. तो उसके लिए आपको नीचे दिया गया है कि इक्वेशन 5 अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट बराबर है SFK L0E and T helps to study the behavior of capital labor ratio K upon L. To do this, he introduces a new variable R for capital labor ratio. तो R बराबर है K upon L के. तो इससे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेते हैं K is equal to R into L. Substituting 4 into this expression, तो बन जाएगा K इज इक्वल टू आर. L की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 से ले ली, तो बन जाएगी K इज इक्वल टू आर एल 0E NT. ये आपको फुटनोट में सारा दिख रहा होगा. और अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट एन इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक. अब इस इक्वेशन को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ. तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा dk अपॉन dt. अब ये दो चीज़ों का मल्टीपल है, तो पहले हमने L0E NT को स्थिर मान लिया, R का T के साथ डिफ्रेंशिएशन dr अपॉन dt हो गया. फिर हमने R को स्थिर मान लिया, d बाई dt L NT 0 to E. तो ये हमने फुटनोट वाला एक्सप्रेशन जो है आप देखोगे तो उसमें आपको ये बेसिक सोलो इक्वेशन के बारे में पता लगेगा. अब हम वापस फुटनोट अगले पेज में चलते हैं. फुटनोट में तो K डॉट इज इक्वल टू R डॉट, K डॉट इज इक्वल टू dk अपॉन dt की जगह इन्होंने सिंबल काम में ले लिया K डॉट, K डॉट और dr अपॉन dt के लिए इन्होंने R डॉट और L0E टू द बेस NT एज इट इज लिख लिया प्लस NR L0E NT. अब ये बन गया K डॉट इज इक्वल टू, इसमें L0E NT जो है कॉमन आ गया और ये बन जाएगा R डॉट प्लस NR. तो ये इक्वेशन बनी K डॉट इज इक्वल टू R डॉट प्लस NR. सब्सटीट्यूटिंग 5 इंटू इट, पांचवी इक्वेशन देखें अपन क्या है. पांचवी इक्वेशन है K डॉट इज इक्वल टू SF ब्रैकेट के अंदर K L0E NT. ये K डॉट की जगह सब्सटीट्यूट करना है, तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड में R डॉट प्लस NR L0E NT इज इक्वल टू SF K L0E NT. This tells us how capital is growing, assuming that labor is fully employed. ये हमको बताती है कि कैपिटल जो है वो कैसे ग्रो कर रही है, ये मानते हुए कि लेबर जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है. एंड ए फ्रैक्शन S of full employment output is saved in each period. Assuming constant returns to scale, which means that the production function is homogeneous of degree 1. आपको पूर्व की क्लासों में फर्स्ट ईयर में बताया गया है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है. इसका अर्थात यह है कि अगर हम इनपुट्स को 10% बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी 10% ही बढ़ेगा. सो वी डिवाइड द अबाउ रिलेशन बाय L0E NT. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है R डॉट प्लस NR इज इक्वल टू SF K अपॉन L0E NT और 1. अब टेकिंग NR टू
राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगी आर डॉट इज इक्वल टू एस एफ के L0E NT1। तो ये हमने जो है वो ऊपर आपको बताया था पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न के अंदर हमने बताई थी कि प्रोफेसर सोलो की जो है फंडामेंटल इक्वेशन आर डॉट इज इक्वल टू एस एफ आर वन माइनस एन आर, ये कैसे आई। ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई थी, और ये जो है आर डॉट जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।